प्यारे दोस्तों, ये साखी जो है ये संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गवाह, सबूत, और इंग्लिश में बोलें तो एविडेंस या प्रूफ। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास 9th का जो साखी जिसके लेखक हैं महात्मा कबीरदास जी, उसका हम व्याख्या करेंगे। और इस व्याख्या को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, और देखने से आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान में वृद्धि होगी। और देखिए, हम एक एक दोहे को बताते जाएंगे और आप लोग इसका अर्थ देखते रहिएगा। पहला दोहा ये है, सतगुरु हम सोरी झिकर एक कहा परिसंग। सतगुरु हम सोरी झिकरी एक कहा परिसंग। बरसाया बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कबीरा भीग गया सब अंग। प्यारे बच्चों, महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु मतलब परमात्मा। सतगुरु मतलब परमात्मा। हम मने हमसे मने सुंदर तरीके से रिझना का मतलब होता है प्रसन्न होना। और एक मने एक, कहा मने कहा, प्रसंग मने बात। अर्थात परमात्मा हमसे खुश होकर के एक बात कहे। बरसाया बादल प्रेम का। बरसाया मने बरसाया, बादल मने बादल, प्रेम मने भक्ति का मने का। अर्थात परमात्मा हमसे खुश होकर के, हमारी भक्ति से खुश होकर के हमारे ऊपर भक्ति का बादल बरसाया और भीग गया सब अंग। अर्थात भक्ति रूपी बारिश में हम भीग गए। कहने का मतलब कि हम भी भक्ति में लग गए। कबीर ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा हमसे प्रसन्न होकर के, हमारी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर के हमसे एक बात कहे, और उन्होंने हमारे ऊपर भक्ति रूपी बादल बरसाया, जिसमें मेरा सारा अंग, सारा बदन, मेरा तन मन सब भक्तिमय हो गया। अर्थात हम भी भगवान के भक्त हो गए, प्रभु के भक्त हो गए, परमात्मा के भक्त हो गए। दूसरा दोहा ये है, हाँ प्यारे बच्चों, इसमें शांत रस है, भाषा साधुकड़ी है, प्रसाद गुण है, लेखक कबीरदास जी हैं। और वैसे लेखक का श्रेय तो कबीरदास जी को जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन लिखने का जो काम किए थे उनके शिष्य धर्मदास जी किए थे, क्योंकि कबीरदास जी खुद बोले थे कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात हमने अपने हाथ से कभी कलम कापी छुआ नहीं है। अगला दोहा है, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे। पटतरे मतलब होता है बराबर। देबे को कछु नाही, अर्थात राम नाम के बराबर, राम नाम के समान हमारे पास दूसरा कुछ देने के लिए नहीं है। कबीरदास जी ये कहते हैं, राम नाम के पटतरे देबे को कछु नाही। अर्थात राम नाम के बराबर हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु के पास क्या लेकर जाऊं। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या मैंने क्या ले, मैं ले करके गुरु, मैंने अपने गुरु के पास असंतोषी में संतुष्ट कर दूं। मैं अपने गुरु के पास क्या लेकर जाऊं जिससे वो संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए। हौस रही मन माही। हौस का मतलब होता है अभिलाषा, आकांक्षा, तमन्ना, हसरत, मुराद, इंग्लिश में बोले तो वांट। तो बोल रहे हैं कि हौस रही मन माही, यही मेरे मन में अभिलाषा बनी रहती है, यही मेरे मन में तमन्ना बनी रहती है कि मैं राम नाम के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। अर्थात मैं अपने गुरु के पास क्या, मैं अपने गुरु को के पास लेकर जाऊं जिससे वो खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाएं। यही मेरे मन में अभिलाषा बनी रहती है। अगला दोहा है, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तब गुरु मिलिया आई। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं,
ज्ञान मने ज्ञान, प्रकाशिया मने ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, गुरु मने गुरु, मिलिया मने मिला। यदि आपको आपके ज्ञान को प्रकाशित करने वाला कोई गुरु मिल जाए, सो जिन बिसरी जाई, सो मने उसको, जिनी मने नहीं, बिसरी मने भुला ना जाई मने जा सकता है। अर्थात आपके ज्ञान को प्रकाशित करने वाला कोई गुरु मिल जाए तो उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद मने परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह। जब गोविंद कृपा करी, जब प्रभु कृपा करेंगे, जब भगवान कृपा करेंगे, कृपा का मतलब होता है दया। जब भगवान दया करेंगे, जब भगवान चाहेंगे, तब गुरु मिलिया आई, तब जा कर के एक अच्छा गुरु आपको मिलता है। कबीर कह रहे हैं कि इसमें भी प्यारे बच्चों शांत रस है और हाँ, इस शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है और पंचमेल खिचड़ी भाषा है। लेखक है महात्मा कबीरदास जी। वैसे तो लिखने का श्रेय हमें पहले भी बता चुके हैं बच्चों कि लिखने का श्रेय जो जाता है उनके शिष्य धर्मदास जी को जाता है। कबीरदास जी बस गाया करते थे और उनके शिष्य उसे नोट कर लिया करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये है ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया। यदि ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिल जाए, सो जन बिसरी जाई, उसे भुलाया नहीं जा सकता। जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान कृपा करेंगे, जब भगवान दया बरसाएंगे, तब गुरु मिलिया आई, तब जा कर के एक अच्छा गुरु आपको मिलता है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भरम इवम पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आंध उबरंत, कबीरा एक आंध उबरंत। कबीर कहते हैं कि ये दुनिया माया की है, ये दुनिया माया की है, एक माया रूपी दीपक है। और नर पतंग, और जो मनुष्य हैं वह एक पतंगे की भांति हैं। नर मने आदमी, पतंग मने होता है फितिंगा। ये दुनिया एक दीपक के भांति है और जो मनुष्य हैं वह एक पतंग के भांति हैं। भ्रमी भ्रमी घूम घूम करके एवं मने इसके ऊपर पड़ंत में गिरते हैं। जब दीपक जलने लगता है तो जितने भी मनुष्य हैं उस दीपक के आजू बाजू अगल बगल में घूम घूम करके मडरा मडरा के गिरते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीर कह रहे हैं कि जिनको गुरु का ज्ञान मिल गया, जो गुरु के ज्ञान को पा गए, एकांत उबरंत, उसमें से एकाध व्यक्ति बच जाता है। एक मने एक, आध मने एकाध, उबरंत मने होता है बचना, निकलना, सेफ हो जाना। अर्थात जिनको गुरु का ज्ञान मिल जाता है वो मोह माया की दुनिया से बच जाते हैं, निकल जाते हैं। महात्मा कबीर जी ये कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अगला दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही, कबीरा तामे दो न समाही। कबीर कहते हैं जब मैं था, मैं मतलब घमंड, जब मेरे अंदर, मेरे हृदय में घमंड का भाव था, तब मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था। जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर घमंड का भाव था, जब मेरे अंदर घमंड भरा हुआ था, तब मेरे अंदर प्रभु का वास नहीं था। अब कबीर कह रहे हैं अब गुरु हैं, अब हमारे हृदय में भगवान का वास हुआ है, गुरु का वास हुआ है। हम नहीं, अब हमारे अंदर घमंड नहीं है, अब हमारे अंदर गुरु का वास हो गया है, अब घमंड का वास खत्म हो गया। प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम की गली है। कबीर कहते हैं जो ये हृदय है ये प्रेम का घर है। प्रेम गली अति साकरी, अति मने ज़्यादा, साकरी मने पतली, साकरी मने पतली, ये प्रेम की गली है, बहुत पतली है। तामे दो न समाही, कबीर कह रहे हैं कि तामे मने उसमें, दो मने दो, न मने नहीं, असमाई मने रह सकते हैं। अर्थात
ये प्रेम की गली है, इसमें दो लोग नहीं रह सकते हैं, या तो घमंड रहेगा या तो गुरु ही रह सकता है। इसमें भी शांत रस है। लेखक है महात्मा कबीरदास जी, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, और भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, और उससे ज़्यादा हम शौकिया जाएंगे तो कहेंगे कि साधुकड़ी है, उससे भी ज़्यादा शौकिया गए तो कहेंगे कि पंचरंगी है। अगला दोहा देखिए प्यारे बच्चों। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मन सा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार, कबीरा कबीर सुमिरण सार। कबीर कहते हैं भक्ति भजन हरि नाव है। जो भगवान का भक्ति करता है, भक्ति भजन हरि नाव है। यदि आप भगवान का भक्ति करते हैं तो वह एक नाव है, वह आपको भव सागर से पार कराने के लिए, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कराने वाली वह एक नाव है। दूजा दुख अपार, भगवान के भक्ति के सिवाय अब कोई दूसरा काम करते हैं, दूजा दुख अपार। और दूजा मने दूसरा, दुख मने होता है दुख, अपार मने भंडार। दूसरा कोई काम करते हैं तो वो दुखों का भंडार है। मन से वचन से कर्म करना चाहिए, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरण सार। कबीर कहते हैं कि कर्म को मन से वचन से करना चाहिए, कबीर सुमिरण सार। कबीर कहते हैं कि यही भक्ति का असली ज्ञान है। कबीर मने कबीर, सुमिरण मने भक्ति का, सार मने ज्ञान। अर्थात भक्ति का यही वास्तविक ज्ञान है कि कर्म को अपने कर्म से, वचन से और मन से भक्ति को करना चाहिए। यहाँ भी शांत रस है, और यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कर्मणा कबीर में अनुप्रास अलंकार है, और भक्ति भजन में भी अनुप्रास अलंकार है। दूजा दुख में भी अनुप्रास अलंकार है, और लेखक हैं महात्मा कबीरदास जी। अगला हम लोग देखते हैं। कबीर चित चमकिया, चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरण हाथू घड़ा, बेगुले हूँ बुझाए, कबीरा बेगुले हूँ बुझाए। कबीर चित चमकिया, कबीर मने कबीर, चित्त मने मन, चमकिया मने प्रकाशित हुआ। कबीर कह रहे हैं कि हमारा जो हृदय है, जो मन है, वह प्रकाशित हो गया। और प्रकाशित हुआ तो हमने क्या देखा? चहु मने चारों, दिशी मने दिशाओं में, लागी मने लगी हुई है, लागी में लगी हुई है, लाई मने आग। अर्थात चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। जब हमारे ज्ञान, हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हुआ, जब हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, कबीर चित्त मन हृदय, चाहे चित्त मन मन भी कहेंगे, चमकिया मन प्रकाशित हुआ। अर्थात किससे प्रकाशित हुआ? ज्ञान से। जब हमारा हृदय ज्ञान से प्रकाशित हुआ तो हमने देखा कि चहुदिशी लागी लाए, चहु मने चारों, दिशी मने दिशाओं में, लागी में लगी हुई है, लाई मने आग। चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। अब प्यारे बच्चे सोचेंगे कैसी आग लगी है? वो आग है क्रोध की, ईर्ष्या की, जलन की, नफरत की, घृणा की। ये आग लगी हुई है, पूरे समस्त समाज में आग लगी हुई है। कबीर कहते हैं कि जब हमको ज्ञान हुआ तो हमने देखा कि समाज में ईर्ष्या की, नफरत की, घृणा की आग लगी हुई है। हरि सुमिरण हाथू घड़ा। कबीर कहते हैं कि उस आग को बुझाने का एक ही उपाय है। हरि मने भगवान को, सुमिरण मने याद करिए, और याद करेंगे तो हाथू घड़ा। आपके हाथ में एक भक्ति रूपी घड़ा मिलेगा। घड़ा का मतलब होता है जिसमें हम लोग पानी भरते हैं, मिट्टी का बना होता है, जो कुम्हार लोग बनाते हैं। तो वही कह रहा है कुंभ मने घड़ा। तो वही कह रहे हैं कि एक घड़ा मिलेगा, भक्ति रूपी घड़ा मिलेगा। जब हम भगवान को भक्ति करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तो बेगू लेहूँ बुझाए। बेगू मने तुरंत, लेहूँ मने लीजिए, बुझाई मने खत्म। उस आग को तुरंत क्या कर दीजिए? बुझा दीजिए। लेकिन उस आग को बुझाने के लिए भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, तब आपको पानी से भरा एक घड़ा मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब भक्ति रूपी घड़ा मिलेगा, जिसे आप उस आग को बुझा लेंगे। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी,
जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी, राम पुकारी पुकारी। महात्मा कबीर कहते हैं कि अंछड़ियाँ झाई पड़ी। अंछड़ियाँ का मतलब होता है आँखों में। झाई मने झाई, पड़ी मने पड़ गई। हमारे आँखों में झाई पड़ गई। क्या करते करते? पंथ मने रास्ता, निहारी निहारी मने देख देख करके। भगवान का रास्ता देखते देखते हमारे आँखों में झाई पड़ गई। जी बढ़िया छाला पड़िया। कबीर कहते हैं कि हमारे जीव में छाले पड़ गए। राम पुकारी पुकारी, अर्थात भगवान का नाम जपते जपते हमारे जीव में छाले पड़ गए। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। निहारी निहारी, पुकारी पुकारी। और इसके लेखक महात्मा कबीरदास जी हैं। भाषा पंचरंगी है। चाहे पंचमेल खिचड़ी कह लेंगे, सौ खियाएंगे तो सादुक्कड़ी कह लेंगे। अगला दोहा देखिए आप लोग। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर कहते हैं कि दुनिया के लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं। झूठे मने झूठे, सुख मने सुख, को मने को, सुख मने सुख, कहे मने कहें। अर्थात इस दुनिया के लोग भौतिक सुख को ही सुख मानते हैं। अमानत मने मानते हैं, मन मने मन में, मोद मने खुशी चाहे प्रशंसा। अर्थात अपने मन में खुशी मनाते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, हैप्पी होते हैं। जगत चबेना काल का। कबीर कहते हैं कि जगत मने संसार को, चबैना मने खा जाएगा, काल मने मृत्यु। अर्थात इस संसार को मृत्यु खा जाएगा। कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ मुख में इस समय मृत्यु खा रही है और कुछ लोगों को अपने गोद में रखी हुई है। अर्थात ये जो संसार है, नश्वर संसार है, इस संसार को एक दिन ख़त्म हो जाना है। दुनिया में जो लोग आए हैं सबको एक दिन जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। और भोजपुरी में तो कहा जाता है कि जे आइल बाटे दुनिया में, बारी बारी चल जाई, केहू ना पूछी दहिया से जहिया सांस निकल जाई। झूठे के सब रिश्ता बा, झूठे के सब यारी बा, जेके तू अपन समझे ला उहे दुश्मन भारी बा। एक दिन माटी के देहिया आग में जल जाई, जे आइल बाटे दुनिया में बारी बारी चल जाई। बच्चों अब हम लोग देखेंगे अगले दोहे को। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। महात्मा कबीर कहते हैं कि जब मैं मन घमंड में था, मन था, जब हमारे अंदर घमंड था, तब तब हरि मने भगवान नहीं मने नहीं, तब मेरे अंदर भगवान का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब हरि मने भगवान है मने हैं। अब हमारे हृदय में भगवान का वास है। मैं नाही, मैं मने घमंड, नाही मने नाही। अब हमारे अंदर भगवान का वास हो गया है और घमंड का जो वास था, जो हमारे हृदय में घमंड समाया हुआ था, वो खत्म हो गया। सब अंधियारा मिट गया, सब अज्ञानता। अंधियारा का मतलब हम कहेंगे अज्ञानता से। सब अंधियारा मिट गया, सारा अज्ञानता हमारे हृदय से मिट गई, खत्म हो गई। जब दीपक देखा माही, जब हमें परमात्मा का दर्शन हुआ। जब दीपक का मतलब हम परमात्मा से कहेंगे, ज्ञान से कहेंगे। जब हमें परमात्मा का ज्ञान हुआ, तब हमारे अंदर से सारा अज्ञानता मिट गया। जब दीपक देखा माही, अर्थात जब हमने प्रभु का साक्षात दर्शन कर लिया, जब प्रभु को पा लिया, तो हमारे अंदर ज्ञान हो गया। कबीर ये कहना चाहते हैं। अगला दोहा देखिए प्यारे बच्चों। कबीरा कहाँ गर्बियो, ऊंची देखी आवास, खाली परे भू लोटड़ा, ऊपरी जामे घास।
कबीर कहते हैं, कबीर मने कबीर कहाँ मने होता है बाबू, कहाँ मने कहाँ, गर्वियों मने होता है घमंड, कहाँ मने क्यों भी होता है। कहें कबीर मने कबीर कहाँ मने क्यों, गर्वियों मने घमंड करना। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इतना घमंड क्यों करते हो। ऊंची मने ऊंचा, देखी मने देख करके, आवास मने घोर। अर्थात ऊंचे भवन को देख करके, ऊंचे घर को देख करके तुम इतना घमंड क्यों करते हो। काली परे भूं लौटना, काली मने होता है मृत्यु, परियो मने पढ़ना पड़ेगा, भूं मने जमीन, लौटना मने लौटना। जब मौत आएगी तो आपको ज़मीन पर लौटना पड़ेगा, ऊपर ही जामे घास, और आपको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा। आपके ऊपर घास जाम जाएगी, ऊपर ही जामे घास। कबीर कहते हैं कि आपके ऊपर घास जाम जाएगी, और यहाँ पे शांत रस है, शांत रस से प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा पंचमेल खिचड़ी है। लेखक हैं बाबा कबीर। प्यारे बच्चों, यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर कहते हैं कि ये ऐसा संसार है, ये ऐसा संसार है जैसा सेमल का फूल होता है, लाल कलर का होता है, वैसे ही संसार है, रंग बिरंगा है, चकाचौंध से भरा हुआ है। ये ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, जैसा सेमल का फूल होता है लाल कलर का, देखने में बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही संसार है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। दिन 10 के व्यवहार को, कबीर कहते हैं कि जो इस समाज के, जो दुनिया के रीति रिवाज और व्यवहार हैं, ये 10 दिन के लिए हैं। झूठे रंग न भूल, अतः हे मनुष्य, इस झूठे रंग में तुम भूलो मत। ये संसार जो है वो झूठा है, सेमल के फूल जैसा है, वह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, दिन 10 में अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। लेखक महात्मा कबीरदास जी हैं।